नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब समस्याएं आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, तो हम मंत्र का जप करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति मंत्र नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति स्तुति नहीं कर सकता। इसको देखते हुए आचार्यों ने, विद्वानों ने, भक्तों ने चालीसा की रचना की। और चालीसा सरल भाषा में लिखी जाती है, उसमें ज़्यादा कोई नियम कानून होते नहीं हैं और चालीसा पढ़कर भी आपको भगवान की उतनी ही कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे चालीसा की महिमा के बारे में और ये बताएंगे कि अलग अलग समस्या होने पर आप कौन सी चालीसा पढ़ें जिससे आपको लाभ हो। हम आज बात कर रहे हैं चालीसा की। चालीसा होती क्या है और चालीसा का महत्व क्या है। भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जो सरल भाषा में प्रार्थना की जाती है, उस सरल भाषा में की गई प्रार्थना को चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइन होती हैं और सरल भाषा में लिखा होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसीलिए चालीसा जनता में बहुत लोकप्रिय है। आप मंत्र पढ़ें, आपको कठिन मंत्र दे दें हम पढ़ने के लिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मंत्रों में त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, कठिनाई हो सकती है पढ़ने में, इसीलिए चालीसा बताई गई। और चालीसा भी बड़ी चमत्कारी होती है। चालीसा की जो 40 लाइनें हैं वो दरअसल 40 मंत्र हैं। चालीसा में अलग अलग पंक्ति का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग पंक्तियों का विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। देखिए, अगर हम एक हिंदू धर्म की बात करें और हिंदू समाज के पूजा की बात करें तो हनुमान चालीसा हमारे जीवन का एक अंग है। उसी तरह से जैसे ओम जय जगदीश हरे की जो आरती है, ये हमारे जीवन का अंग है। तो हनुमान चालीसा और ओम जय जगदीश की आरती ये हमारे जीवन में रची बसी हुई है। और दुनिया में बहुत सारी चालीसाएं हैं, लेकिन जो महिमा, जो महत्व हनुमान चालीसा का है वो किसी और चालीसा का नहीं है। अब आप कोई भी चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो चालीसा के पाठ करने का तरीका क्या है। देखिए, जिस देवी या देवता के चालीसा का आपको पाठ करना हो, उसके चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए। इसके बाद उस देवी या देवता के सामने जल से भरा हुआ पात्र, छोटे से लोटे में जल या गिलास में या कटोरी में जल रख दें। कम से कम लगातार 1 बार से लेकर के 3 बार चालीसा का पाठ करिएगा। पाठ करने के बाद जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, इसकी प्रार्थना करिएगा। और पाठ करने के बाद जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। प्रयास करिए कि रोज चालीसा एक ही समय आगे पीछे पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चालीसा के साथ बहुत नियम नहीं है,
इसलिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं या आप सो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो लेट कर भी, यात्रा करते समय भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब मान लिया, देखिए मंत्र जप में क्या है, आपको आसन पे बैठना है, आपको सही माला चाहिए, माला के बाद सावधानी रखनी चाहिए। चालीसा में ऐसा कुछ नहीं है। चालीसा में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाथ पैर धो लीजिए अगर संभव हो, अपनी कुर्सी पर, अपने पलंग पर, अपने काम करने की जगह पर, कहीं पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करके आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यात्रा में भी कर सकते हैं। और अगर आप चालीसा का नियमित पाठ करेंगे तो ये मंत्रों के समान ही प्रभावशाली परिणाम आपको प्रदान करेगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग समस्याओं के समाधान करने के लिए कौन सी चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करिए सुबह शाम रोज। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आयु भी लंबी होगी। अच्छी शिक्षा चाहते हैं जीवन में, खास तौर से विद्यार्थी, तो सुबह के समय सरस्वती चालीसा का पाठ करें। अगर आर्थिक स्थिति बढ़िया चाहते हैं या अच्छे धन का लाभ चाहते हैं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं तो श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें। और जीवन में हर तरह की मनोकामना पूरा करना चाहते हैं, हर तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो सुबह शाम अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। देखिए, हमने आपको बताया कि आप जितनी चालीसा पढ़ते हैं उन तमाम चालीसाओं में हनुमान चालीसा अचूक है, अमोघ है। आप किसी बड़ी समस्या में फंस गए हों, किसी बड़े संकट में फंस गए हों, आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति जेल चला गया हो, ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े संकट को काटना चाहते हैं तो आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद लगातार 7 बार 7 टाइम्स अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं, लगातार आप रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, बड़े से बड़े कष्ट को, बड़ी से बड़ी समस्या को काट सकेंगे। इसके अलावा पूरी हनुमान चालीसा में एक ऐसी लाइन है जिसको अगर आप पढ़ें तो आप कठिन से कठिन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस लाइन को सुबह शाम 108 बार मंत्र की तरह पढ़ने से कठिनाई दूर हो जाती है। ये लाइन है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस पंक्ति को सुबह शाम अगर 108 बार पढ़ा जाए तो इस पंक्ति को पढ़ने से भी आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को हल कर लेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।